हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 एवं बिहार बजट 2025-26 इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 31 जनवरी 2025 को केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। 31 जनवरी 2025 को केंद्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को संसद में पेश किया गया। सर्वेक्षण को 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इन अध्यायों के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था की स्थिति। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF के 3.2% पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच होने की उम्मीद है। फाइनेंशियल ईयर 2025 अप्रैल से दिसंबर में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% रह गई। 2024 में आम चुनावों के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं सबसे बड़ी है। मौद्रिक और वित्त क्षेत्र के विकास। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां 12 साल के निचले स्तर पर रहा। सकल ऋणों का 2.6%। 1068 दिवालियापन प्रस्तावों से रुपए 3.6 लाख करोड़ की वसूली हुई। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बीमा प्रीमियम में 7.7% की और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई। बाहरी क्षेत्र निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई। कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पर रहा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में FDI प्रभाव में सालाना आधार पर 17.9% की वृद्धि हुई और यह 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कीमतें और मुद्रास्फीति। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई। वित्त वर्ष 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 4.9% हो गई। RBI और IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है।
भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल करना है। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनियमन पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से एसएमई के लिए। निवेश और बुनियादी ढांचा। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,853 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई। उद्योग। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक विकास दर 6.2% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% की वृद्धि हुई। भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6ठे स्थान पर है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ एमएसएमई क्षेत्र बढ़ रहा है। सेवाएं। वित्त वर्ष 2025 में जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़कर 55.3% हो गया। वित्त वर्ष 2025 अप्रैल से नवंबर में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई। कृषि और खाद्य प्रबंधन। वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 16% का योगदान देती है। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन। वित्त वर्ष 2024 में 89.37 LMT बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देखी गई है। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी में क्रमशः 59% और 77% की वृद्धि हुई। जलवायु और पर्यावरण। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कुल क्षमता का 46.8% तक पहुंच गई। 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन को बढ़ावा देने के लिए लाइफ पहल। भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई। सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक सेवाओं पर व्यय वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% CAGR की दर से बढ़ा। सरकारी स्वास्थ्य व्यय 29% से बढ़कर 48% हो गया। आयुष्मान भारत ने 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। रोजगार और कौशल विकास। वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर 3.2% रह गई। डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान कर। पिछले 6 वर्षों में EPFO पैरोल में वृद्धि 2 गुनी हो गई है। AI युग में श्रम। भारत की युवा
तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई लाभ उठाने के लिए तैयार है। एआई के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो इस तरह से है। गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। पहला इंजन है कृषि, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिले को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दलहनों में आत्मनिर्भरता, सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए एक 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी हुई सीमा, 7.7 करोड़ किसानों के लिए ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिए इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बजट अनुमान 2025-26 में रुपए करोड़ में 2025-26 बजट अनुमान। राजस्व प्राप्तियां हैं 34,20,409 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 16,44,936 करोड़। कुल प्राप्तियां हैं 50,65,345 करोड़। कुल व्यय है 50,65,345 करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय है 15,48,282 करोड़। राजस्व घाटा है 5,23,846 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा है 96,654 करोड़। राजकोषीय घाटा है 15,68,936 करोड़। प्राथमिक घाटा है 2,92,598 करोड़। केंद्रीय राजस्व एवं व्यय। केंद्र राजस्व एवं व्यय, रुपया आता है एवं रुपया जाता है। रुपया आता है उधार और अन्य से 24 पैसे, निगम कर से 17 पैसे, आय कर से 22 पैसे, सीमा शुल्क से 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5 पैसे, जीएसटी और अन्य कर से 18 पैसे, कर भिन्न प्राप्तियां से 9 पैसे, ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां से 1 पैसे आता है। रुपया कहाँ जाता है? केंद्र प्रायोजित योजनाएं में 8 पैसे, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं से 16 पैसे, ब्याज अदायगी से 20 पैसे, रक्षा से 8 पैसे, आर्थिक सहायता से 6 पैसे, वित्त आयोग और
अंतरण करों और शुल्कों में राज्यों को 8 पैसे का हिस्सा, 22 पैसे पेंशन, 4 पैसे अन्य व्यय से 8 पैसे रुपया जाता है। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा? केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल है 50,65,345 करोड़। 2025-26 के लिए बजट अनुमान रुपए करोड़ में है। ब्याज में 12,76,338, परिवहन में 5,48,649, रक्षा क्षेत्र में 4,91,732, प्रमुख सब्सिडी में 3,83,407, पेंशन में 2,76,618, ग्रामीण विकास में 2,66,817, गृह संघ राज्य क्षेत्र सहित में 2,33,211, कर प्रशासन में 1,86,632, कृषि और संबंध कार्यकलाप में 1,71,437, शिक्षा में 1,28,650, स्वास्थ्य में 98,311, शहरी विकास में 96,777, IT और दूरसंचार में 95,298, ऊर्जा में 81,174, वाणिज्य और उद्योग में 65,553, वित्त में 62,924, सामाजिक कल्याण में 60,052, वैज्ञानिक विभाग में वैज्ञानिक विभाग में 55,669, विदेश मामले में 20,517, पूर्वोत्तर का विकास में 5,915, अन्य में 4,82,653। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स संरचना 0 से 4 लाख रुपए में 0, 4 से 8 लाख रुपए में 5%, 8 से 12 लाख रुपए में 10%, 12 से 16 लाख रुपए में 15%, 16 से 20 लाख रुपए में 20%, 20 से 24 लाख रुपए में 25%, 24 लाख से अधिक 30% टैक्स संरचना है। घाटे की प्रवृत्तियां, जीएसडीपी का प्रतिशत, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा 15.69 लाख करोड़, जीडीपी का 4.4%, राजस्व घाटा 5.24 लाख करोड़, जीडीपी का 1.5%, प्राथमिक घाटा 2.93 लाख करोड़, जीडीपी का 0.8%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.97 लाख करोड़, जीडीपी का 0.3%। कपास उत्पादकता मिशन सतत कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल। बिहार में मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी। मत्स्य विकास, भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन के लिए नई रूपरेखा अंडमान एवं निकोबार तथा
लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना है। असम में यूरिया संयंत्र। कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दूसरा इंजन है एमएसएमई। संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा वित्त समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। एमएसएमई के लिए ऋण कवर गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया। चमड़ा और फुटवेयर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा। खिलौना क्षेत्र का विकास क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तीसरा इंजन है निवेश शहरी चुनौती निधि। शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पूर्ण विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन में 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं। समुद्री विकास निधि 2000 समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ का कुल सरकार द्वारा 49 योगदान। समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ का कुल सरकार द्वारा 49% योगदान जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण का समर्थन करता है। आईआईटी का विस्तार 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा। पीएम रिसर्च फेलोशिप आईआईटी और आईआईएससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप। डे केयर कैंसर सेंटर, इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा का डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। उड़ान क्षेत्र संपर्क योजना। उड़ान क्षेत्र संपर्क योजना संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा पटना में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्त सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। चौथा इंजन है निर्यात। निर्यात संवर्धन मिशन क्षेत्र और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट BTN एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC हेतु राष्ट्रीय ढांचा। उभरते हुए द्वितीय श्रेणी Tier 2 शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा। एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिए उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।